हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है लीजाज वर्कबुक। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। लीजा जस्ट गोट अ न्यू मैथ वर्कबुक। अ वर्कबुक कंटेन्स एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स grouped into chapters. Lisa believes a problem to be special if its index within a chapter is the same as the page number where it is located. The format of Lisa's book is as follow. बेसिकली लीजा के पास एक मैथ की वर्कबुक है, उसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और चैप्टर के अकॉर्डिंग उसमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं। और लीजा के लिए एक प्रॉब्लम स्पेशल तब बन जब पेज नंबर और जो क्वेश्चन नंबर है वो सेम आता है। अब हम फॉर्मेट देखते हैं लीजा के वर्कबुक का फॉर्मेट कैसा है। देयर आर n चैप्टर्स इन लीजाज वर्कबुक नंबर फ्रॉम 1 to n. The ith chapter has array I problems numbered from 1 to array I. Each page can hold up to k problems. Only a chapter last page of the exercise may contain fewer than k problems. Basically n chapters होंगे और जो ith chapter होगा उसके अंदर एक array बनाया हुआ होगा उन्होंने, जिसके अंदर array लेट से हमारे पास 1 चैप्टर है तो array के 1th एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दी गई होंगी जो 1 से स्टार्ट होंगी और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तक जाएंगी। इसके बाद में लास्ट में एक इंटीजर है के नाम से जो हमें बताएगा कि एक पेज कितनी प्रॉब्लम्स को होल्ड कर सकता है और जो चैप्टर का लास्ट वाला पेज होगा वो ही के से कम प्रॉब्लम्स को होल्ड कर सकता है। बेसिकली यही कहा गया है। जैसे हमारा कोई चैप्टर एंड होगा तो वो के से कम अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें होल्ड कर पाएगा। इसके बाद में है ईच न्यू चैप्टर स्टार्ट्स ऑन अ न्यू पेज सो अ पेज विल नेवर कंटेन प्रॉब्लम फ्रॉम मोर देन 1 चैप्टर। ठीक है, द पेज नंबर इंडेक्सिंग स्टार्ट एट 1। जो हमेशा नया जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो न्यू पेज से स्टार्ट होगा और इस तरह हमारा जो कोई भी पेज है वो एक पेज से एक चैप्टर से ज़्यादा की प्रॉब्लम्स नहीं ले पाएगा। इसके बाद में है पेज नंबर इंडेक्सिंग स्टार्ट एट 1। जो हमारा इंडेक्स है पेज नंबर्स का वो 1 से स्टार्ट होता है। इसके बाद में हम देखते हैं गिवन द डिटेल्स फॉर लीजाज वर्कबुक कैन यू काउंट इट्स नंबर ऑफ स्पेशल प्रॉब्लम्स। हमें बेसिकली स्पेशल प्रॉब्लम बतानी है कितनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया है, आई थिंक देखने की जरूरत नहीं है, हम नीचे देखेंगे क्योंकि उन्होंने डायग्रामेटिकली वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद में हमें इनपुट फॉर्मेट देखना है। द फर्स्ट लाइन कंटेन 2 इंटीजर्स n एंड k, द नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पर पेज। बेसिकली n होगा जो हमें बताएगा कितने चैप्टर होने वाले हैं और k बताएगा हमें एक पेज पर कितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द सेकेंड लाइन कंटेन n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स एरे i वेयर एरे i डिनोट्स द नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन द ith चैप्टर। जो एरे का ith एलिमेंट है, जैसे उन्होंने बताया है कि जो सेकेंड लाइन होगी उसके अंदर हमारे पास स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स होंगे और जैसे हमारा ith चैप्टर है तो एरे के ith एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दी होंगी कि एक चैप्टर के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद में हमें पता है कि ni और एरे का ith एलिमेंट है वो 100 और 1 के बीच में होगा। आउटपुट फॉर्मेट है प्रिंट द नंबर ऑफ स्पेशल प्रॉब्लम इन लीजास वर्कबुक। इसके बाद में एग्जांपल में देखते हैं कि हमें क्या मिला हुआ है और n की वैल्यू यहाँ पर 5 है और k की वैल्यू 3 है। इसके बाद में हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ये बताता है जो हमारा चैप्टर 1 है उसके अंदर 4 प्रॉब्लम्स हैं, चैप्टर 2 में 2 प्रॉब्लम्स हैं, चैप्टर 3 में 6 प्रॉब्लम्स हैं और चैप्टर 4 में 1 है और चैप्टर 5 में 10 है। तो हमें इसमें से स्पेशल बतानी है। स्पेशल देखते हैं कैसे होने वाली है। अब हमारे पास ये पेज नंबर 1 है, 2 है, 3, 4 ऐसे हमारे पास 10 पेजेस हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, जैसे हमने हमारा पेज नंबर 1 था तो हमने सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, हमारा जो पहले चैप्टर में 4 प्रॉब्लम्स हैं तो हमने 4 प्रॉब्लम डाली। इसके बाद में हमें पेज को फ्लिप करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे फ्लिप किया था जब हमारे पास k की वैल्यू 3 थी, 3 प्रॉब्लम एक पेज पे आने के बाद हमें पेज फ्लिप करना है और हमारा क्या हो जाएगा 2 पेज खुल जाएगा, उसके अंदर हमें फिर वापस डालनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद हम फिर फ्लिप करेंगे। इसी तरह चलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे पेज नंबर 1 था और प्रॉब्लम भी 1 थी तो इक्वल थे दोनों की दोनों चीज़ें, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे से एक स्पेशल प्रॉब्लम बना देंगे। इसी तरह यहाँ पे चैप्टर 3 में आता है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। हमारे पास जो 5 है 5 पेज के इक्वल है तो यहाँ से भी एक स्पेशल प्रॉब्लम निकल के आती है। चैप्टर 5 में भी ऐसी 2 स्पेशल प्रॉब्लम निकल के आती हैं पेज नंबर 9 और 10 के लिए। प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है, आई थिंक हम इसे कर सकते हैं, ईजिली कर पाएंगे। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे करने वाले हैं।
तो बेसिकली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करते हैं और हटाते हैं और अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, हटाते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसके बाद अपना आएगा मेन फंक्शन एंड देन लास्ट में इसके बाद सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जो जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। n आएगा, k आएगा, लूपिंग करनी है, i j ले लेते हैं एंड जो हमारे पेजेस हैं उनके लिए हम 1 ले लेते हैं पेजेस को, क्योंकि हम 1 से फ्लिप करने वाले हैं। s के अंदर हम 0 डाल लेते हैं जो हमारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं उनके लिए, और एक m नाम से वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम 1 डालेंगे। देखेंगे कि हम m को कैसे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर scanf %d सबसे पहली लाइन में तो हमें अपने वेरिएबल्स को स्कैन कराना है n एंड k को, तो स्कैन कराते हैं। एडस ऑपरेटर k, हमारे जो दोनों के दोनों स्कैन हो चुके हैं। इसके बाद अपना एरे डिक्लेयर कर लेते हैं जिसके अंदर n एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद फिर वापस से अपनी फॉर लूप लगाते हैं। i को हम यहाँ से 1 से चलाएंगे एंड i की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी n के एंड i को हम इंक्रीमेंट कराते रहेंगे। हमने 1 से इसलिए चला है क्योंकि जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं 1 से स्टार्ट होने वाले हैं और सेम चैप्टर के लिए हम सेम ही इंडेक्स रखने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद में अपने वेरिएबल्स को स्कैन करा लेते हैं, बेसिकली एरे को स्कैन करा लेते हैं। एडस ऑपरेटर एरे का ith एलिमेंट एंड देन हमारा जो एरे है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फॉर लूप लगाते हैं, i की वैल्यू को 1 पे इनिशियलाइज करेंगे एंड i की वैल्यू होगी लेस देन इज इक्वल्स टू n एंड i को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। जो सारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वाली लूप क्या करने वाली है, ये पास करने वाली है हमारे चैप्टर्स को। अब देखते हैं कि हम कैसे कैसे करने वाले हैं। जितना भी कंप्लीट है अब इसी के अंदर लूप के अंदर लिखा जाएगा। वापस से फॉर लूप लगाते हैं, j को 1 पे इनिशियलाइज करते हैं एंड जो हमारे j की वैल्यू है लेस देन इक्वल होगी एरे के ith एलिमेंट के एंड j को भी हम इंक्रीमेंट कराते रहेंगे। अब ये जो हमारी j4 वाली लूप है जिसके अंदर हमारा वेरिएबल j है, ये हमें पास कराएगा क्वेश्चंस को, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चंस लिख लेते हैं। इसके बाद अब हमें करना क्या है, इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, जो हमारी प्रॉब्लम नंबर है, अगर वो लेस देन इक्वल है हमारे k के, देन हमें क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगानी है यहाँ पर और फिर चेक करना है p इज इक्वल्स टू j है क्या। मतलब जो हमारा पेज है वो हमारे प्रॉब्लम नंबर के इक्वल है क्या वो स्पेशल है। अगर वो स्पेशल है तो हम s को इंक्रीमेंट कराएंगे क्योंकि s इनिशियली 0 पे इनिशियलाइज है। अब हमारा इतना काम तो हो गया है। अब एक बात रह चुकी है, जब हमने ये वाली कंडीशन लिखी इफ़ j लेस देन इज इक्वल्स टू k, तो ये हमें बता देगा कि एक पेज पे कितने प्रॉब्लम्स हैं। जब हम अगला पेज फ्लिप करेंगे, ये वाली जब कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमें क्या करना है, बेसिकली अपना पेज फ्लिप करना है। एल्स कंडीशन लगाते हैं, अपना पेज फ्लिप कराएंगे यहाँ पे। अगर जब एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले p को इंक्रीमेंट कराना है। मतलब अब हमारा पेज फ्लिप हो चुका है। देन अगर पेज फ्लिप हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो p है वो इज इक्वल्स टू हो j के। वापस से ऐसा हो सकता है कि हमारी वो स्पेशल एक क्वेश्चन हो, देन हम फिर वापस से अपने s को इंक्रीमेंट कराएंगे एंड देन जो बात निकल के आती है, हमने लिया था m। अब हम यहाँ से देखते हैं कि m का यूज़ क्या है। जब हमारा पेज फ्लिप होगा, लेट्स से ये वाली एक बार कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हुई, k के अंदर 3 था, j के अंदर हमारा जो एरे का ith एलिमेंट है, कोई सा भी है उसके अंदर एलिमेंट, उसके अंदर लेट्स से हमारे पास 6 क्वेश्चंस है। k की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, प्रॉब्लम 1 से 2 गई, 3 गई, जब 4 गई तो हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई और हमने पेज फ्लिप करना चाहेंगे उस टाइम पे। जब हमने पेज फ्लिप किया तो हमने पेज फ्लिप तो कर दिया, बट अब हमें क्या करना है, हम पेज 2 पे आ गए। पेज p में 1 था, पेज 2 पे आ गए, तो अब हमें 2 पे भी 3 प्रॉब्लम्स और ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इसी लूप के अंदर जाएंगे, इफ वाले
लूप के अंदर तो बेसिकली 4 के रहेंगे, बट हमें वापस से इस कंडीशन को इस तरह बनाना है कि हम वापस से इसी कंडीशन में आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, m की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनिशियली m1 है, जब ये वाली जो हमारी एल्स वाले ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा देन हम क्या करने वाले हैं, m की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करा देंगे। इसका मतलब क्या है, जब भी हम पेज फ्लिप करेंगे हम m को इंक्रीमेंट कराएंगे। m को इंक्रीमेंट कराने का बेनिफिट क्या है, लेट्स से हमारे पास हमने m को इंक्रीमेंट कराया, m के अंदर वैल्यू हो गई 2, k मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6, तो वो 6 प्रॉब्लम्स को स्टोर कर पाएंगे। देन क्या करेंगे, उसी के बाद हमें अपना पेज फ्लिप करना है। ठीक है, अब हमारा ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। बेसिकली हमने क्या किया है, हम इनिशियली हमने पेज के लिए चेक किया है। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो बेसिकली ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होने वाली है। सबसे पहले इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, फिर वो पेजेस के हिसाब से देखेगा कि एक पेज पे कितनी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके बाद में एल्स कंडीशन होकर हम पेज को फ्लिप करेंगे। बट जब हम अगले पेज पे जाएंगे उस पेज के अंदर भी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसके लिए हम m को इंक्रीमेंट कराएंगे, m के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, मतलब m को इंक्रीमेंट कराएंगे k के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की। ठीक है, इसके बाद अब हमारा एक ये वाला एक जो हमारी 4 वाली लूप है ये किसके लिए थी, एक चैप्टर के लिए थी। बट जब हमारा दूसरा चैप्टर आएगा तो हमें क्या करना है, तभी भी तो पेज फ्लिप करना है, क्योंकि जो हमारा नए वाला चैप्टर है वो नए पेज से स्टार्ट होगा। हम p को फिर वापस से इंक्रीमेंट करा देंगे और हम नए पेज पे आ जाएंगे और हमें m को भी 1 पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा वापस से। अब हमने यहाँ पे m को वापस से 1 पे इनिशियलाइज क्यों किया है, जो रीज़न निकल के आता है इसका रीज़न है, अगर हम m को 1 पे इनिशियलाइज करते हैं तो फिर वापस से वो कंडीशन चेक करेगा j हमारा लेस देन है इक्वल है m मल्टीप्लाई k के, क्योंकि जो हमारी j की वैल्यू स्टार्ट होने वाली है वो तो 1 से स्टार्ट होने वाली है ना। फिर वापस से इंक्रीमेंट होगा, फिर वापस से ये चलता रहेगा। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया तो आप इस प्रोग्राम जो एक एग्जांपल है बेसिकली ये वाला जो हमने देखा था, एक्सप्लेन भी किया था, आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करा के देखें पेन एंड पेपर लेके। आई होप आपको थोड़ा अच्छे से ज़्यादा, अगर आपको नहीं आया है तो आपको अच्छे से आपको आ जाएगा कि हमने क्या किया है। लास्ट में printf लगाना है %d एंड अपना जो s है उसको प्रिंट करा देना है एंड देन रिटर्न कराना है यहाँ से 0। एंड आई होप हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। ओके, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ जिसे मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। जितने मैंने प्रोग्राम सोल्व किए अब तक सभी के फोटोज इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं और प्लेलिस्ट भी आई बटन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोड को सबमिट करा के देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जितनी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे को नीचे बता सकते हैं, और अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। हैकरैंक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।